हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए, उन जवानों के लिए जो अपकमिंग कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप एसएससी एमटीएस 2025 के लिए पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आपके लिए आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के कुछ इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा है सो जल्दी से फटाफट से कर लीजिएगा। और एसएससी एमटीएस के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए और पीडीएफ परचेज करने के लिए 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से फटाफट से मैसेज करिएगा। आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी, जिन्हें पढ़ के आप अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से अपने एसएससी एमटीएस के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो रिसेंटली बहुत सारे पेपर हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ से ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चन देखने को मिले। इन पीडीएफ की खास बात है कि इसमें आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल देखने को मिलेगा। 100% उसमें पॉइंट टू पॉइंट बात करिए, 100% ही ऑथेंटिक वे में मटेरियल देखने को मिलेगा। ओके, और डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्विज़ेस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। लिंक ऑलरेडी हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस इज रिलेटेड टू कर्नाटका। अब आपसे पूछा गया कि भाई दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताइए कर्नाटका का कौन सा फोक डांस है। अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में सही आंसर लिखने की कोशिश करेगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना अपना टोटल स्कोर जरूर बताएगा। आज के इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे। ओके, और याद रखिएगा ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। बिहू, यक्षगाना, गारबा और सत्रिया। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज यक्षगाना। ओके, देखिए जो भी पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पे बताए जाएंगे वो आपको जरूर याद रखने होंगे, क्योंकि हमारा मकसद है कि क्वेश्चंस तो डिस्कस करा जाए, लेकिन उसके ऑप्शंस के रिलेटेड कहीं ना कहीं एकदम बढ़िया शानदार तरीके से आप लोगों को बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो भाई कर्नाटका की बात करें तो यक्षगाना कर्नाटका के रिलेटेड है, जो कि एक फोक डांस है। लेकिन कर्नाटका की बात करें आप लोगों को जरूर याद में रखना होगा, लार्जेस्ट, जी हाँ, लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट, लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट भी अपने कर्नाटका को ही माना जाता है। और अगर हम कंट्री की बात करें तो ईरान। ओके, यानी ईरान में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी की कल्टीवेशन करी जाती है। और इंडिया की बात करें तो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी की कल्टीवेशन करी जाती है। आप लोगों को ये बोलना नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। स्पेशली मैं बात करूँगा एसएससी एमटीएस की। ओके, उसके बाद बिहू की बात करें, ये क्या है? एक फेस्टिवल है। क्या भाई? फेस्टिवल है। बिहू एक फेस्टिवल है। और कहाँ का फेस्टिवल है ये? आसाम का फेस्टिवल है। आप अगर नोट्स बना रहे तो अच्छी बात है, आप नोट कर लीजिएगा। और अगर नोट्स नहीं बना रहे तो आप हमारी पीडीएफ परचेज करके वहाँ से आप एकदम बढ़िया शानदार तरीके से याद रख लीजिएगा। आसाम। और आसाम की बात करें, लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट माना जाता है। आप लोगों को ज़रूर ध्यान में रखना होगा। ओके, तो ये कुछ बिहू का रिलेटेड हो गया। उसके बाद आप लोगों को क्या कुछ याद रखना होगा? गारबा, बहुत बहुत बार पूछा गया। गारबा की बात करें, ये गुजरात के रिलेटेड है। ओके, ये गुजरात का डांस माना जाता है। गारबा के साथ साथ डांडिया नाच, डांडिया। ओके, डांडिया नाच, ये भी आप लोगों को जरूर ध्यान में रखना होगा। ये दोनों के दोनों गुजरात के रिलेटेड है। और गुजरात की बात करें तो लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, लार्जेस्ट कोस्ट लाइन वाली स्टेट गुजरात को ही माना जाता है। और ये क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछा गया है। तो फिलहाल के लिए आप लोग ये गुजरात के रिलेटेड पॉइंट्स ज़रूर याद रख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो आप लोगों को याद रखना होगा सत्रिया। सत्रिया की बात करें तो ये आसाम के रिलेटेड है भाई, ये आसाम के रिलेटेड है। ओके, आसाम का फोक डांस माना जाता है, सॉरी क्लासिकल डांस माना जाता है ये। तो फिलहाल के लिए आप लोग ज़रूर इनको याद रखिएगा। एकदम बढ़िया शानदार तरीके से ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड पॉइंट्स हैं। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर एसएससी एग्जाम्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, द ब्रिक टेम्पल ऑफ बेतरगांव इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। आपसे पूछा गया कि भाई बेतरगांव का ब्रिक्स टेम्पल कौन सी स्टेट में है? उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज उत्तर प्रदेश। ओके, तो ध्यान में रखिएगा उत्तर प्रदेश यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें, क्लासिकल डांस है यहाँ का कथक। ओके, और ये पूछा जाता है ना एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। कथक यहाँ का क्लासिकल डांस है। और फोक डांस की बात करें तो रास लीला,
ओके, रास लीला फोक डांस है। आप जरूर ध्यान में रखिएगा। उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। ओके, यानी आबादी के लिहाज से सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में आबादी मानी गई 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग। ओके, और 2011 की सेंसस, 2011 का जनगणना से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 100%। आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग फटाफट से इसी चैनल पे हमने टारगेट एसएससी एमटीएस के नाम से एक प्लेलिस्ट क्रिएट करा हुआ है। आप उस प्लेलिस्ट में जाएगा, वहाँ पे हमने टॉपिक वाइज बहुत सारी ऑलमोस्ट 35 प्लस जो पीडीएफ है वहाँ पे अपलोड करी हुई है, आप ज़रूर वहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप 2022 मैचेस वर नॉट हेल्ड इन विच स्टेट। तो फीफा अंडर 17 2022 विमेन वर्ल्ड कप के बारे में आप लोगों को पूछा गया है, कहाँ पे कौन से स्टेट में हेल्ड नहीं हुआ, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या कर्नाटका। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज गुजरात। ओके, और गुजरात के रिलेटेड ऑलरेडी हमने आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट्स बताने की कोशिश करी, जैसे कि गारबा डांस वहाँ का है, डांडिया नाच वहाँ का है, और आप लोगों को ज़रूर उसके साथ ही साथ याद रखना होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ओके, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी गुजरात में है, आप लोगों को ये ज़रूर ध्यान में रखना होगा। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द co-authors ऑफ द बुक क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड। तो ये किनके द्वारा लिखी गई बुक है, और बुक्स एंड आथर से भी आप लोगों को 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको हमारी बातें उस टाइम याद आएंगी जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे और आप लोगों के सामने कहीं ना कहीं पेपर होगा, और ज़रूर इस टाइप के क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिक से देखने को मिलेंगे। ओके, हरीशवर्धन कपूर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आयुष्मान खुराना आर नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज आयुष्मान खुराना। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो याद रखिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने ये सारी के सारी इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज नहीं करी है तो जल्दी से फटाफट से आप हमें मैसेज करिएगा 9596736083 इस नंबर पर मैसेज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो जाइएगा, और कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पे जितने भी पीडीएफ्स हैं ये परचेज करके इनको बार बार रिवाइज करिएगा, ताकि आपके एसएससी के जितने भी ऑलमोस्ट एग्जाम हैं वो क्रैक हो सके। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वाज फाउंडेड इन बंगाल। तो जल्दी से बताइएगा भाई वो कौन सी मूवमेंट है जो बंगाल में फाउंड करी गई। ओके, रामाकृष्ण मिशन, आर्य समाज, ब्राह्मण समाज या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज रामाकृष्ण मिशन। ओके, तो ध्यान में रखिएगा रामाकृष्ण मिशन की बात करें तो ये बंगाल में फाउंड हुई, आप लोगों को भूलना नहीं है। और हमारे इस चैनल का एक मेन मकसद रहता है कि आपको बड़े सिंपल, सादा, सहल, आम और फेमस लैंग्वेज में पढ़ाने और समझाने की कोशिश की जाए, और शायद इसी का एक पॉजिटिव पॉइंट है कि एक साल के अंदर हमारे इस चैनल पे ऑलमोस्ट 50,000 प्लस सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ऑन 15th of August 1947 the Prime Minister of India Pandit Jawaharlal Nehru raised the Indian national flag above the dash of Red Fort in Delhi. दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट और लाहौरी गेट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज लाहौरी गेट। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, मैंडेरियन इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। और शायद ही एसएससी का कोई ऐसा क्वेश्चन हो, सॉरी ऐसा पेपर है, ऐसी शिफ्ट हो जहां लैंग्वेजेस से क्वेश्चंस ना देखने को मिले, तो इसलिए आपको लैंग्वेजेस पे भी अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से पढ़ के जाना होगा। ओके, अफगानिस्तान, इंडिया, चाइना या नेपाल। तो करेक्ट आंसर भी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज चाइना इज करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन एन इकोनॉमी इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड विद इन अ कंट्री। एनडीपी, जीएनपी, एनएनपीआर, जीडीपी, और इनकी फुल फॉर्म यानी एब्रीवेशन भी आप लोगों को जरूर याद रखनी होगी। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो जीडीपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू दी स्पोर्ट्स ऑफ स्विमिंग। तो जल्दी से बताइएगा भाई, ब्रेक स्ट्रोक, बैक स्टोर, फ्री स्टाइल और पेनल्टी कॉर्नर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज पेनल्टी कॉर्नर इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को जरूर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर विच इज अ पार्ट ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे लिंक विच टू सिटीज ऑफ इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग। अहमदानगर एंड इम्फाल, सिलचर एंड पोरबंदर, जयपुर एंड गंगटोक, गांधीनगर एंड सिलचर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज सिलचर एंड पोरबंदर। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ कमलेश्वर वाज अवार्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2003। और जल्दी से फटाफट से आप टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और व्हाट्सअप चैनल को भी, दोनों की लिंक इसी वीडियो के हम डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है। जलती हुई नदी, काली आंधी, कितने पाकिस्तान या एक सड़क, 57 गलियाँ। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज कितने पाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, और रोशन कुमारी, शोभाना नायरन, माया रायो एंड कुमोडिनी लखिया आर एमिनेंट डैश आर्टिस्ट। ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथक या मणिपुरी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज कथक। और कथक के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं, उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस, ओडिसी की बात करें उड़ीसा का क्लासिकल डांस, कुचिपुड़ी की बात कर तो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस, और मणिपुरी की बात कर तो ये मणिपुर का क्लासिकल डांस हो जाता है। टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल डांस इज 9 एंड जो न्यूली एडिड क्लासिकल डांस है वो है अपना छाऊ डांस। ओके, छाऊ डांस की बात करें, वेस्ट बंगाल और झारखंड के लोग इसे परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच रिवर इज आल्सो नोन एज संकपो। अब कौन से रिवर को संकपो के नाम से जाना जाता है? गंगा रिवर, गंडक रिवर, कावेरी रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ब्रह्मपुत्रा रिवर। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से फटाफट से बताइएगा आज की इस वीडियो में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे, आप लोगों का स्कोर कितना रहा, आप इंडिया की कौन से स्टेट या यूटी से हमारी वीडियो वॉच करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने एसएससी के एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पीडीएफ परचेज नहीं करी है तो जल्दी से फटाफट से आप इस नंबर पे मैसेज करके पीडीएफ परचेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।